अमेरिका इसराइल के बीच समझौता हुआ, मिडिल ईस्ट में सीज फायर हो गया, जंग खत्म हो गई। लेकिन नेतन्याहू बहुत बेचैन है। नेतन्याहू को तो बस जंग चाहिए है। जंग होती रहेगी, कुर्सी सलामत रहेगी, जेल जाने से बचा रहेगा। इसीलिए हर एक कोशिश कर रहा है नेतन्याहू कि कैसे भी करके अमेरिका और ईरान का समझौता टूटे, जंग दोबारा से शुरू। इन्हीं सारी कोशिशों में एक बार फिर से इजराइल की सेना ने वो हरकत की है जिसका खुलासा खुद ईरान की तरफ से किया गया है कि अगर इजराइल ऐसी हरकतें जारी रखेगा तो इजराइल को हम पलटकर जवाब जरूर देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके कोई साजिश रची जाए, ईरान को एक बार फिर से जंग के मैदान में लाया जाए। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ था, अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ था, लेबनान के बॉर्डर पर तुरंत इजराइल की सेना ने हमले बढ़ा दिए थे, क्योंकि इस समझौते की पहली शर्त ही यही थी कि लेबनान के बॉर्डर पर परमानेंट वाला सीज फायर हो, इजराइल की सेना हमले बंद करके लेबनान के बॉर्डर से वापस आए। लेकिन इजराइल ने हमले तेज कर दिए, कोशिश पूरी की कि कैसे भी करके समझौते पर बातचीत ना हो, लेकिन फिर भी समझौते पर सिग्नेचर हुए और स्विट्जरलैंड के अंदर अमेरिका ईरान के अधिकारियों की मुलाकात हुई। एक बड़ा खुलासा स्विट्जरलैंड से भी हुआ है। अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान के अधिकारी जब स्विट्जरलैंड के अंदर बातचीत करने पहुंचे थे तो वहां पर भी एक बड़ी साजिश मोसाद की तरफ से रची गई थी। एक हत्या की साजिश रची गई थी ताकि ये बातचीत पूरी तरह से नाकाम हो। इस पर बात करेंगे, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज फिर ओमान के पास एक जहाज़ पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। समझौता होने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ से ईरान अब टोल टैक्स भी नहीं वसूल रहा। हालांकि IRGC ने यह ज़रूर कहा है कि अगर आपको अपने जहाज़ इधर से गुजारने हैं तो हमसे पहले परमिशन लेनी होगी। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो आप जहाज़ नहीं गुजार सकते। हम जो रास्ता आप लोगों को देंगे उसी रास्ते से आपको अपने जहाज़ गुजारना है। पिछली रिपोर्ट में ही आपको बता चुका हूं कि इजरायली मीडिया की तरफ से ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ईरान अभी भी जहाज़ों को रोक रहा है और टोल टैक्स भी वसूल रहा है, लेकिन ये खबर पूरी तरह से गलत है। ईरान ने कहा है कि हम किसी भी जहाज़ से अब टोल टैक्स नहीं वसूल रहे हैं और आने वाले 60 दिनों तक नहीं वसूलेंगे। लेकिन ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा सा पीछे एक जहाज़ पर हमला हुआ। सिंगापुर के झंडे वाला मालवाहक जहाज़ एवर लवली ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास यात्रा कर रहा था। वहीं पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ये हमला किसने किया, कहां से हमला आया, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन UK MTO ने इस बात की जानकारी दी है कि एक जहाज़ पर हमला हुआ है। इस हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस के IMO ने खाड़ी क्षेत्र में जितने भी जहाज़ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम अस्थायी रूप से रोक दिया है। फिलहाल अभी कोई भी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब ईरान ने बंद किया था तो कुछ ही जहाज़ निकल रहे थे। ऊपर से अमेरिका ने भी नाकेबंदी कर रखी थी, जिसकी वजह से सैकड़ों जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक फंसे हुए हैं। अमेरिका ईरान के बीच समझौता होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद धीरे धीरे जहाज़ों को निकाला जा रहा है, लेकिन आज जहाज़ पर हमला हुआ। सिंगापुर का झंडे वाला जहाज़ था, जिसके बाद एक बार फिर से जहाज़ों को रोक दिया गया है। अभी ये हमला किसने किया, अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। क्या इसके पीछे इजराइल की कोई साजिश है? हो सकता है कि इजराइल इस तरह से हमले करके एक बार फिर से ईरान को निशाना बनाना चाहता हो कि देखिए ईरान अभी भी हमले कर रहा है, और फिर अमेरिका उकसावे में आकर ईरान के साथ जंग शुरू कर दे। बड़ी खबर एक और आ रही है। इजराइल के लड़ाकू विमान अरबी देशों के एयर स्पेस में घूम रहे हैं। जी हाँ, IRGC के हेडक्वार्टर की तरफ से बयान जारी करते हुए ये कहा गया है कि आसपास के जो इस्लामिक देश हैं उनके एयर स्पेस में इजराइल के लड़ाकू विमान देखे गए हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार ईरान के करीब उड़ान भर रहे हैं और ये ईरान के लिए खतरा पैदा हो सकता है। IRGC के हेडक्वार्टर ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल को अमेरिका नहीं रोकता है तो हम इजराइल के ऊपर पलटवार करेंगे। नेतन्याहू लगातार ईरान को उकसाने की कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा करेंगे, अपने लड़ाकू विमानों को ईरान के करीब भेजेंगे तो ईरान हमारे ऊपर पलटवार करेगा। ईरान पलटवार करके हमला करेगा तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। ईरान दिमाग से और होशो हवास में काम लेते हुए अमेरिका के ऊपर सारा मामला रख रहा है। कोई भी हरकत इजराइल की तरफ से की जा रही है उसका जवाब इजराइल को नहीं दे रहा है ईरान, बल्कि ट्रम्प से कह रहा है कि आप इसको रोको। ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है समझौता खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू बहुत बुरी तरह से बिलबिला रहा है। इसको बस जंग चाहिए है और कैसे भी करके चाहिए। बड़ा खुलासा हुआ है स्विट्जरलैंड के अंदर जब अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान के अधिकारी बैठक करने पहुंचे थे।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी वहां पर पहुंचा था। आसिम मुनीर और उसके पूरे डेलीगेशन को मारने की साजिश मोसाद ने रची थी, ऐसा खुलासा हुआ है। ब्राजील के एक बड़े पत्रकार ने ऐसा दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की बातचीत करने अमेरिका, ईरान, कतर, पाकिस्तान इन 4 देशों के डेलीगेशन पहुंचे थे। इजराइल को इसमें इनवाइट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इजराइल पूरी तरह से झल्ला गया। मोसाद ने साजिश रची कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को मार दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बिचौलिया देश था, इसीलिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को मारने की साजिश मोसाद रच रहा था। लेकिन आखिरी वक्त में पाकिस्तान के डेलीगेशन को इस बात की जानकारी मिल गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने इजराइल को एक धमकी भरा मैसेज भेजा, जिसके बाद मोसाद ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। वरना आसिम मुनीर को मारकर स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही बातचीत को नाकाम करने की कोशिश मोसाद कर रहा था। ब्राजील के पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने इजराइल को जो धमकी भरा मैसेज भेजा था वो इतना था कि अगर आपने हमारे डेलीगेशन को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये मैसेज ओमान के जरिए हो सकता है कि भेजा गया हो, ऐसा दावा ब्राज़ील के पत्रकार ने किया। जब पाकिस्तान ने इस तरह का धमकी भरा मैसेज इजराइल को भेजा, उसके बाद मोसाद ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि मोसाद ये ऑपरेशन बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर पर चला रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ही आदेश दिया था कि ऐसा करो जेनेवा के अंदर, ताकि बातचीत ना हो। फिलहाल जब ये दावा सामने आया ब्राज़ील के पत्रकार का, तो एक पाकिस्तान के अधिकारी की तरफ से बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं था, हमारे नेताओं को कोई धमकी भरा मैसेज नहीं आया था, ये दावा गलत किया जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड की सुरक्षा एजेंसियों ने या पाकिस्तान अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा कोई भी हमारे डेलीगेशन को मैसेज नहीं दिया था कि आपकी जान को खतरा है। पाकिस्तान की तरफ से अब ऐसा कहा गया, लेकिन बड़ा दावा ब्राज़ील के पत्रकार ने किया, शायद ये वहीं पर मौजूद था। कोई बड़ी बात भी नहीं है, मोसाद ऐसे ही ऑपरेशन चलाता है, कहीं पर भी किसी को भी अपना एजेंट बना देता है और किसी भी जरिए ऑपरेशन को अंजाम दे देता है। फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, कैसे भी करके ईरान को उकसा कर ईरान के खिलाफ साजिश रच के एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में जंग चाहता है। उधर यमन के हुतीस के नेता अब्दुल मलिक अल हौती ने एक बड़ी बात बोली है कि इजराइल बाबल मंडब और लाल सागर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल मलिक अल हौती ने कहा कि सोमाली लैंड वाला जो एरिया है समुद्र का, वहां से इजराइल की सेना बाबल मंडब और लाल सागर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर इजराइल की सेना कोई भी हरकत करती है सोमाली लैंड में, तो इजरायली सेना के ऊपर पलटवार किया जाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इजरायली सेना को निशाना बनाएंगे। अगर बाबल मंडब और लाल सागर में आने की कोशिश इजराइल की सेना ने की। खबर तो ऐसी भी आ रही है कि इजराइल अकेले हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पा रहा है, तो इजराइल और अमेरिका मिलकर सीरिया के साथ हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल एक बॉर्डर, दक्षिणी बॉर्डर इजराइल के करीब है और दूसरा बॉर्डर सीरिया के पास में है। बहुत दिन से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल के कहने पर सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी अपने सैनिकों को लेबनान के बॉर्डर के करीब तैनात कर चुके हैं। सीरिया के जिस बॉर्डर पर अल जुलानी ने अपने सैनिकों को तैनात किया है, वहां से हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर हमला करना बहुत आसान है, क्योंकि सीरिया के बॉर्डर के करीब ही हिजबुल्लाह के जो मेन 3 ठिकाने हैं वो बने हुए हैं। हालांकि वहां पर बहुत सारे सुन्नी लोग भी रहते हैं, इसलिए हमला कर पाना इतना आसान नहीं है सीरिया के लिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके सीरिया को घेरा जाए और सीरिया की सेना के जरिए हिजबुल्लाह को खत्म करवाया जाए। लेकिन अल जुलानी अगर थोड़ा सा भी समझदार है तो अपनी सेना को हिजबुल्लाह को खत्म करने हिजबुल्लाह के गढ़ में उतारेगा नहीं। अगर उतार देता है तो फिर सीरिया को भी निशाना बनाना शुरू कर देगा हिजबुल्लाह। फिलहाल इजराइल हर तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश करने में लगा हुआ है कि कैसे भी करके बस जंग हो। तनाव बड़ा रहेगा, बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी सलामत रहेगी, जेल जाने से बचा रहेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।